भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे तेजी ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन वो कौन सा दीवार है जो हमें विकसित भारत बनने से रोक रही है? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में वो पांच कमी भारत के बारे में, जिसको दूर करके हम शायद अपने उस मुकाम को पा सकते हैं जहां हमारा सपना है, वह है विकसित भारत। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वो क्या 5 कमियां हैं भारत की। तो बने रहिए वीडियो के अंत। भारत अभी वर्तमान समय में 2026 में दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था में जो युवा की आबादी है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह है गरीबी और असमानता। यानी कि भारत के सामने जो ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने है, देश में रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्स का जो है सही वितरण नहीं हो पाया है। यानी कि लोगों में जो है काफ़ी असमानता है, क्योंकि पिछले साल की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि देश में लगभग आधे से अधिक धन जो है मात्र 1% लोगों के पास ये जो मेंटली खाई है वह धन को लेकर कि आखिर कुछ लोगों के हाथ में ही देश के आधा से अधिक धन है, मात्र 1% लोगों के हाथ में। ये जो मेंटली आपके या हमारे माइंड में जो बना हुआ है, आखिर जब तक इस खाई को नहीं भरा जाएगा तब तक भारत कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। कारण है बेरोजगारी और कौशल विकास के अवसर। यानी कि आप जब जानते होंगे कि भारत के सामने में यह भी एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने है कि रोजगार सृजन और कौशल विकास कैसे भारत में एक अच्छे तरीके से किया जाए, तो आने वाले समय में भारत के युवा को युवा रिसोर्स में बदला जाए। वहीं पर जब हम भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है अभी 2026 में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जाना जाता है। वहीं हम युवा की जब बात करते हैं कि जिस देश में अगर युवा को सही दिशा नहीं दिया जाए, आखिर उस देश में युवा को सही प्रशिक्षित नहीं किया जाए, तो मानो वो जनसंख्या देश पर बोझ बन जाती है। जैसा कि वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि भारत में जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक है, और ख़ास तौर पर जो बेरोजगारी प्रतिशत हमें देखने को मिलती है वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ये मालूम है जो शिक्षा नहीं लेते हैं वो तो मानो कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं उनमें बेरोजगारी दर काफ़ी अधिक पाई जाती है। वही तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है सामाजिक सद्भाव और एकता बना के रखना। भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत जो है एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यही इसकी खूबसूरती है कि कैसे इतने सारे लोगों को आखिर समझ से और सम्मान के साथ क्योंकि एक साथ रखा जाए, क्योंकि देश के एकता और अखंडता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु होता है, वह सामाजिक सद्भाव और एकता का विषय। और भारत सरकार, जैसे कि आप सुने होंगे कि पिछले कुछ दिनों से एक उत्तराखंड में एक मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, वह मोहम्मद दीपक के बारे में। तो आप सोचिएगा कि एक विविधताओं वाले देश में आखिर यहाँ धर्म की आज़ादी है, फिर भी लोग ऐसे कुछ कर देते हैं जिससे हमें शर्म आती है। वैसे लोगों पे दे रखी है पता नहीं, जो हमेशा किसी दल का नाम को लेकर कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं और हमारे भारत के संविधान को बदनाम करते हैं। लेकिन हम चौथी जो सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करते हैं, जब वहीं हम चौथी समस्या चुनौती की बात करते हैं, वह है प्रशासनिक पारदर्शिता एवं उसकी सुधार की बात करते हैं। क्योंकि आज भी भारत में प्रशासन को लेकर आपको मालूम होगा कि बहुत सारे सुधार नहीं किए गए हैं और पारदर्शिता नहीं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई गई है। आज भी आपको भारत जैसे देश में कोई भी जानकारी लेनी होगी तो काफ़ी समय आपको वेट करना पड़ता है। शायद हमें लगता है कि इस देश में कोई भी जवाब दे, कोई भी सिस्टम जवाब दे अपने मतलब एक लोगों को जो है एक अलग नज़रिए से देखते हैं। यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि ये आम जनता तो कुछ है ही नहीं, जिस आम जनता के टैक्स से उनका सब कुछ चलता है, उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो लोग आम जनता का बातों का जवाब नहीं देते हैं, बस उल्टा उन पर एक सवाल थोप देते हैं। तो क्या यही भारत का लोकतंत्र है? और क्योंकि एक चीज़ मालूम होगा कि लोकतंत्र जिंदा तभी होता है जब लोग सवाल पूछते हैं और अपने सत्ता पक्ष से, रूलिंग पार्टी से। लेकिन आज की रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, आपको एक दोबारा सवाल आपके ऊपर थोप देगी। तो शायद हमें लगता है कि आप समझदार होंगे तो सत्ता पक्ष को अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि इस देश का जो मेन राजा है वो हमारे भारत के लोग हैं। क्योंकि भारत के जो संविधान का जो प्रियम्बल है इसी बात को इंडिकेट करता है कि आज आपको चाहे जो कितना भी बोल दे सरकार, पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का प्रियम्बल हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। यानी कि पहले आप हैं। अगर आपने ऐसी सरकार को चुनी है तो आप इसके जिम्मेवार हैं। तो वहीं जब हम 5वां सबसे बड़ा बात करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि आज की बढ़ती हुई दुनिया में प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छे खासे खर्च नहीं करेंगे तो इस वैश्विक दौर में जो है भारत पिछड़ते चला जाएगा। जैसा कि आप 2026 का बजट लेंगे उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कम खर्च करने की बात की गई है, जो अभी वर्तमान समय में 2026 को स्थिति को देखते हुए शायद ये सही नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में कोई भी देश अगर अपनी छवि को विश्व में बना के रखना चाहता है तो उसके पीछे उसका मेन कारण है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक उस स्तर तक ले जाए जहां चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी खड़ा है। क्योंकि अगर आप उस देश की टक्कर देने की बात करते हो, दुनिया का सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो वह भारत में है। अगर इस युवा शक्ति को अगर सही दिशा मिल जाए तो आप मानो सच में
चार चांद लग जाएगा। आप मानो इस देश को सुपर पावर बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। वह आज मोदी जी आपको सपना दिखा रहे 2047 का, वह विकसित भारत का। मैं कहता हूं अगर पक्की सरकार होती तो आपको ये 5 साल या 3 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ है, 3 साल में करने की बात करते, न कि कोई भी सरकार आपको 25 साल आगे की बात करे। क्योंकि सरकार आज चुने हैं, आप वोट आज दिए हैं, भविष्य की बात को आप क्या ख्याल करिएगा। क्योंकि अगर आप आज उनको वोट दिए हो तो काम का सवाल आप करो, 2047 में क्या होगा ये तो बाद की बात है, वहीं आप समझना बुझना। क्योंकि अगर अब देखो बात में हम अब करते हैं कि आखिर किसी देश के सामने जो चुनौती आती है वो ऐसा नहीं है कि किसी को डराने के लिए आती है। अगर उस डर का इलाज आप पहले कर लोगे और उस चुनौती को सही ढंग से आप लोगे और अपने अंदर बदलाव करके उस देश के अंदर जो कमी है उसको दूर करके आप शायद एक मजबूती की पहचान बना सकते हो इस दुनिया में। और शायद मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस दिशा में काम करनी चाहिए। क्योंकि किसी जो चुनौती आती है आपके सामने में वो ऐसा नहीं है आपको डराने के लिए आती है। आपको कमी आपको अगर नज़र आए तो शायद अपनी उस कमी को दूर करके, उस कमी को जितना जल्दी हो दूर करके आप मानो कि उस रेस में दौड़ पाओगे जिस देश में आज USA, चाइना, जर्मनी, फ्रांस दौड़ रहा है। तो सवाल ये है आज की वीडियो में कि सोचिएगा कि आपकी दृष्टि से इन समस्याओं में से भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या कौन है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए कौन सबसे बड़ी समस्या है भारत के